यहाँ पे आप लोगों का स्टार्ट में उसने जो है उसको एक्सेलरेशन को डिस्कस किया हुआ। मीनिंग ऑफ द एक्सेलरेशन वी नो दैट कि हमने प्रीवियसली उसको क्या स्टडी किया था। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस यू ओवर टी। उसके बाद एक्सेलरेशन डिपेंड किन चीजों पे कर रही होती है। इट नीड्स टू हैव अ चेंजिंग स्पीड और चेंजिंग डायरेक्शन और बोथ। इफ एनी वन ऑफ इट इज चेंजिंग सो हमारी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगी। इफ नथिंग इज चेंजिंग तो हमारे पास एक्सेलरेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी। सर्कुलर मोशंस की हम लोग जब बात करते हैं, सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। स्पीड भी उसमें क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। बट वी स्टिल हैव एक्सेलरेशन। व्हाई इज दैट? बिकॉज एट एवरी पॉइंट उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। डिफरेंट हम लोगों ने एक्सेलरेशन के अंदर पढ़ा हुआ है, स्पीडिंग अप, स्पीडिंग डाउन, एक्सेलरेशन, डीसेलरेशन और यूनिफॉर्म, इंस्टेंटेनियस, वही सारे मीनिंग्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं। क्या स्पीडिंग कार स्पीडिंग अप एज इट लीव्स द टाउन द ड्राइवर पोजेसेस ऑन द एक्सेलरेटर इंक्रीजेस द कार वेलोसिटी। जब वो स्टॉप करेगा, a car setting off from the traffic light, there is an instant when the car is both stationary and accelerating, otherwise it would not be moving. सर्कुलर पाथ में हमारे पास क्या, जब वो कर्व आता है, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स दी सेंटर। और अब बॉल हिटिंग, इसको हमने किस टर्म से पढ़ा था? इम्पल्स पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। अब फोर्स दैट एक्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, इसमें भी चेंज ऑफ वेलोसिटी इंस्टेंट हो रहा होता है हमारे पास। एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ हमारे वो टेनिस को टच करेगा और वी डोंट नो कि किस स्पीड से वो जो है वो वापस आएगा टूवर्ड्स अस। इट विल ट्रेवल बैक एट व्हाट स्पीड जो भी है उसमें भी। और उसने कहा है यहाँ पे वो कौन सी अचीव होती है वेलोसिटी? व्हाट डू वी कॉल दिस वेलोसिटी? दैट इज अचीव व्हेन समथिंग टर्मिनल वेलोसिटी। हाउ डू वी डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी? The maximum constant speed when weight of the object becomes equals to air resistance. कैलकुलेटिंग एक्सेलरेशन के अंदर वी हैव द फॉर्मूलाज, हम लोगों ने पहले से किए हुए हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, अगेन कीप दिस इन योर माइंड, वेयर एवर दिस रेट इज रिटन इट मींस कि वो क्वांटिटी टाइम से डिवाइड हो रही है। डेल्टा इंडिकेट्स द चेंज, बट व्हेनेवर दिस साइन यू सी दिस साइन एनीवेयर इट मींस इट्स अ change of something final minus initial. Here v is indicating the final velocity and u is indicating the अब यहाँ पे एट टाइम इक्वल्स टू 0, यहाँ पे वो अपनी स्पीड चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। सो हमारे पास इसके पास एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रही है। देन वी हैव अ ब्लैंक पेज लेटर। यूनिट्स ऑफ एक्सेलरेशन क्या होते हैं? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आप रिव्यू कर लेना, जिस फॉलोड एग्जांपल्स। एक्सेलरेशन को कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, ओ लेवल्स वाला पार्ट, ग्राफ्स एक दफा रिविजिट कर लेते हैं। ये किसको शो कर रहा होता है? यूनिफॉर्म को। लेस स्टीप एंड मोर स्टीप को हमने डिस्कस किया हुआ कि जो लेस स्टीप है दिस इज ए, यानी उसकी एक्सेलरेशन लो होगी, मोर स्टीप की एक्सेलरेशन जो होगी वो हायर होगी। दिस शोज अ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पे क्या होगा? डीसेलरेशन होगा। दिस वुड शो अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन एंड आगे उससे सिंपल ग्राफ बनाया हुआ। टेंजेंट क्या होता है हमारे पास? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये पॉइंट्स क्या इंडिकेट कर रहे होंगे? What this point be indicating? ये वाले, ये v होगा, ये u होगा, ये t at equals to 0 होगा and this would be t at equals to some time हमारे पास। ठीक हो गया। So acceleration is equals to v minus u over t। v की वैल्यू क्या बन रहा है? 20, initial is 0, time is 5। हम एक्सेलरेशन टेंजेंट को अगर उसने फाइंड आउट करने को बोला था, हम लोगों ने टेंजेंट यहाँ से लेना था और जहां से दोनों साइड्स पे वो ग्राफ को टच करेगा वो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स कंसिडर होंगे और वहां से हम लोग उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्दर ऑन उसने डिस्कस किया हुआ रिड्यूसिंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हमने किस टर्म से पढ़ा था? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो समथिंग फाइनल माइनस इनिशियल वुड गिव अस द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। उसने कहा एरिया अंडर द ग्राफ। डिस्टेंस हमने कैसे कैलकुलेट किया था? एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट हम एरिया अंडर द
वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर लेंगे। फॉर्मूलाज वुड रिमेन द सेम। कौन से 3 फॉर्मूलाज थे? लेंथ इनटू ब्रेथ था हमारे पास, वो किसके लिए होता था? रेक्टेंगल के लिए, इफ वी गेट दिस टाइप ऑफ शेप। दूसरा फॉर्मूला क्या था? 1/2 बेस इनटू हाइट, वो किसके लिए था? इफ वी गेट दिस ट्रायंगल शेप। एंड तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था? 1/2 हाइट इनटू a प्लस b। ठीक हो गया? दैट वाज फॉर ट्रेपीजियम हमारे पास। उसने यही डिस्कस भी किया। मैं यहाँ पे पहली शेप के ऊपर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? दिस वन। सेकेंड इसमें किसमें लगेगा? 1/2 बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला लगेगा। एंड फॉर द लास्ट ट्रेपीजियम उसने डिस्कस नहीं किया हुआ यहाँ पे। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? वेलोसिटी के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्या था? लाइट गेट की एग्जांपल्स हम लोगों ने डिस्कस की हुई है कि इफ वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइट गेट्स एंड टाइम हमें इंटरप्टिंग कार्ड से एंड टाइमर से मिल जाएगा, विल बी एबल टू गेट द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये लाइट गेट्स नहीं भी डिस्कस किए हुए। और this is something, वैसे normally we rarely get a questions like these, but if you refer to these v minus u into t3 minus t1 की basis पे हम लोग जो है acceleration डिस्कस करेंगे, और t4 minus t3 की basis पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? acceleration। ठीक है, सॉरी वेलोसिटी। t1 हमारे पास कौन सा है? इनिशियल टाइम। t2 जब उससे क्रॉस कर जाएगा, देन t3 एंड t4। लेंथ 1 एंड लेंथ 2 ये हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगी। वेलोसिटी के लिए हम L2 इंटू t4 माइनस t3 करेंगे। ठीक है, कॉज डिस्टेंस हमारे पास उसने वो ट्रेवल किया, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वो है। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? टोटल हमारे पास आ रही होती है। सो t3 से t1 तक, क्योंकि कब उसने इस गेट इसने उसको क्या कर देना है? ऑफ कर देना है। ठीक है, इसने इसको ऑन कर देना है, इसने इसको ऑफ करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डू नॉट हैव अदर थिंग्स टू डू। ठीक हो गया? टिकट टेप्स हम लोग कल ही डिस्कस कर चुके हुए थे कि टिकट टेप्स के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, विच वन शोज व्हाट। और स्पीड अगर डिक्रीज होगी तो डॉट्स विल बी क्लोजर टुगेदर, स्पीड अगर फास्टर होगी डॉट्स वुड बी फर्दर अपार्ट, एंड इफ टिकट डॉट्स जो हैं दे आर एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, दिस वुड रिप्रेजेंट के वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। Here you could see the example if one would ask कि आप velocity calculate करो, तो क्या करोगे आप? 5 divided by 0 and 0.30 for acceleration, and 5 divided by 0 and कौन सा था? t4 and 0.3 and 0.35। वेलोसिटी के लिए हम ये करेंगे 5 ये वाला, और एक्सेलरेशन के लिए हम कौन सा करेंगे? दिस एंड दिस, तो ये फॉर्मूला था ना ऊपर। सर नहीं, फिर डिस्टेंस कौन सा लेंगे? 5 दोनों में कॉमन ही दिया बस। नहीं, वो तो दिया मगर दरमियान वाला जिससे वो नहीं, ये L1 ये है, L2 ये है, वो बस। ठीक है, वो उसमें L1 L2 5 5 दिए, वो जो उसके दरमियान का हिस्सा उसका तो लेंथ नहीं दी। वो नहीं, हम ठीक, फॉर्मूला डिजाइन हम उस डिस्टेंस को नहीं लेंगे। ठीक है, सो L1 वेलोसिटी के लिए उसने U एंड V के लिए क्या किया हुआ है? L1 एंड L2, इसमें सारे फैक्टर्स ही हमारे पास आ जाएंगे। इफ यू पुट इट इनटू द इक्वेशन तो V1 किसके इक्वल आएगा? सॉरी, L2 माइनस L1 ओवर T2 माइनस T1 ओवर T3 माइनस T1। तो इवेंचुअली T1 आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड T2 एंड T3 का टाइम आपके पास यहाँ पे T4 का, सर नहीं, फैक्टर्स आर T4 एंड T3, सॉरी ये वाला। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। विल पुट दिस इनटू द इक्वेशन और हम अपनी वैल्यूज निकाल लेंगे। उसने क्या वैल्यूज दिए हुए? ये T1 है, ये T2 है, दिस इज T3, दिस इज T4। फाइनल वेलोसिटी के लिए हम कौन से दो लेंगे? फाइनल वेलोसिटी के लिए कौन से दो लेंगे? T3 और सॉरी T4 एंड T3, और इनिशियल वेलोसिटी के लिए क्या लेंगे? T2 एंड T1, और लेंथ उसने आपको सामने दी है। विल पुट इन द इक्वेशन, विल गेट द आंसर।
अब यहाँ पे क्या आएगा 5/0.20 माइनस 5/0.05 डिवाइडेड बाय टाइम क्या था हमारे पास T3 - T1। T3 - T1 क्या बन रहा है 0.3 एंड 0.10। ये पुट करके हमारे पास क्या निकल आएगी एक्सेलरेशन। बट एज आई सेड अगेन इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते अप्रोक्सीमेट एग्जाम्स में। हम लोगों को मेनली इक्वेशन ऑफ मोशंस पर फोकस रखना। हाउ मेनी इक्वेशन ऑफ मोशंस डू वी हैव 4। सिंपल वन दो जो हमने अपने सिलेबस में पढ़ी हुई है कौन सी है S इज इक्वल्स टू VT। ये कहां से आया था जो सिंपल वेलोसिटी की इक्वेशन है स्पीड की जो इक्वेशन है। दूसरा हमने कहां पे पढ़ा हुआ है VF इज इक्वल्स टू VI प्लस AT। ये कहां से आई थी हमारे पास एक्सेशन किसकी इक्वल होता है V माइनस U ओवर T के। ये तो जाके मल्टीप्लाई हो गया और ये तो जाके क्या हो गया ऐड हो गया। तो मेरे पास ये इक्वेशन है ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज V इज इक्वल्स टू U प्लस AT आप लोग। Then the other two equations are 2AS is equals to VF square minus VI square, and the other one is S is equals to VIT plus half AT square. We can also drive these equations taking help from the graph। जो बिल्कुल स्टार्ट में हम लोगों ने ये वाला ग्राफ पढ़ा था ना वेलोसिटी का ये वाला, इसको हम स्प्लिट अप करेंगे इनटू अ ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल। नीचे बनाया भी हुआ है। अच्छा ये टर्मिनोलॉजीज देख लो। S रिप्रेजेंट करेगा डिस्प्लेसमेंट को, U इनिशियल को, V फाइनल को, A एक्सेलरेशन को एंड T टाइम टेकन को। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ। These are the 4 equations of motion. There are conditions that we need to keep in our mind कि while using these equations of motion ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, यूनिफॉर्म स्पीड से सॉरी, और लीनियर मोशन होना चाहिए ऑब्जेक्ट ठीक है। रोटेशनल मोशन पे हम इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज नहीं करेंगे। एंड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो ह्यूमनली स्पीड से मूव करें नॉट विद द स्पीड ऑफ लाइट, उस पर ये इक्वेशंस अप्लाई करता है ठीक है। There are certain examples we can go back to it later. This graph जो मैंने आपको बताया था ठीक है। अब ये देखो ये क्या बन रही है ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ठीक है, और एक हमारे पास क्या बन रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है U इंटू टी, और ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पे A क्यों आ रहा है बिकॉज दिस इज V माइनस U का फैक्टर यहाँ पे आएगा ठीक है। और T क्योंकि V माइनस U किसके इक्वल होता है AT के बराबर, तो बेस इंटू हाइट जब आप करोगे तो वो AT स्क्वायर बन जाएगा। इधर गौर से देखिए दिस इज V माइनस U। V माइनस U किसको इंडिकेट कर रहा होता है AT को, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ बेस इंटू हाइट। बेस क्या बन रही है मेरे पास यहाँ पे टाइम, और हाइट मेरे पास क्या बन रहा है AT, तो हाफ AT स्क्वायर बन रहा है। तो अगर आप इसका एरिया इन द ग्राफ बनाओ तो क्या बनेगा किसके इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ बोथ द शेप्स, तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर वाली इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। ये पहली वाली इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वो उसको रीअरेंज करके होता है। दिस इक्वेशन एवरेज वेलोसिटी से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। ये एवरेज वेलोसिटी पढ़ी हुई है ना हम लोगों ने, V एवरेज इज इक्वल्स टू उनका सम और उसके इक्वल होता है। ये 2AS की इक्वेशन यहाँ से निकाली है हम लोगों ने। ये इक्वेशन 3 जो अभी हम डिस्कस करके आए। एंड फोर्थ इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ से निकाल ली कि S की वैल्यू क्या होती है V एवरेज इंटू टाइम के। V एवरेज की वैल्यू ये बन गया हमारे पास इंटू टाइम, टाइम की वैल्यू यहाँ से उसने निकाली है ये वाली इक्वेशन को रीअरेंज करके V माइनस U ओवर A से ठीक है। वो उन्होंने यहाँ पे पुट किया इक्वेशन को रीअरेंज किया। हमें पता है U प्लस V और A माइनस बी और A प्लस बी किसके इक्वल होता है
मैथ्स में ए माइनस बी हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और बाकी रीअरेंजमेंट ये 2a उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, थर्ड इक्वेशन। इनकी डेरिवेशंस एक दफा गौर से देख लीजिएगा, दे माइट कम इन हैंडी। ये वो टेंजेंट वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको टेंजेंट ड्रॉ हुआ हो तो आपने इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स को लेकर उनकी वैल्यूज को नोट कर लेना। जी, do we need to work on this again? Acceleration due to gravity. Is it clear? How does it work? What do we mean by acceleration due to gravity? अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंदर हम लोगों ने वही सारे पार्ट्स हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द ग्रेविटी, when there is no resistance present, all of the object falls with the same speed irrespective of their masses. Acceleration due to gravity की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 9.8 meters per second square. It's a fixed value. All the objects falls with the, इस तरह के मोशन को क्या नाम देते हैं? Free fall motion कहते हैं. When there is no air resistance present, the only force that is acting on the object is the force of gravity, and the acceleration due to that gravity is known as gravitational acceleration. That is given as g. अब आपने ये याद रखना है कि जो आपने चार इक्वेशंस ऑफ मोशंस पढ़ी हैं, आप जब उसको फ्री फॉल के अकॉर्डिंगली कर रहे होगे, ऑल ऑफ द एज विल बी रिप्लेस विद जी। ठीक हो गया? ऑल ऑफ द एज विल बी रिप्लेस विद जी हमारे पास। अब पॉजिटिव जी से रिप्लेस होना है या नेगेटिव जी से रिप्लेस होना है, वो किस पे डिसाइडेड होगा? मुस्फिरा, कैन यू ऐड समथिंग टू दिस? When it's going upward, it would be a negative g. When it's coming down, it would be a positive g. Cause against the gravity जब हम जाएंगे, that is an upward motion, तो वहां पे minus g आएगा, and to in the direction of motion जाएंगे, तो that would be a positive g. अब यहां से हम लोगों ने जाना है उस ग्राफ के ऊपर जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अगर हम किसके अगेंस्ट ग्राफ बनाएंगे? between half gt square and height के against. This is the equation that we use for here. S is equals to vt plus half gt square हमारे पास ये होता है। F initial velocity, हमारे पास equations को बहुत carefully use करना होता है when we are discussing the equations of motions. There are so many questions in which we make a very little mistake, the whole question will go wrong. अब यहाँ पे इसकी what was the original equation of motion? S is equals to VT था या UT था? हानिया, was it UT और VT? Sorry, don't bother. साम्या, VT था या UT था? UT, which means initial velocity plus half GT square. Excuse the writing for today. अच्छा, अब जब आप ऑब्जेक्ट को फॉल करेंगे, it's falling from a certain height. The u would be 0 for that, and s would be equals to half gt square. अब ग्राफ में हम जब इसको बनाएंगे, y is equals to mx plus c की इक्वेशन मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था। c हमारे पास यहाँ पे क्या होता है? इंटरसेप्ट होता है, फॉर दैट विल कंसिडर 0। h किसको शो कर रहा होगा? y को। हाफ जी टी किसको शो, हाफ जी सॉरी किसको शो कर रहा होगा? ग्रेडियंट को। एंड t किसको शो कर रहा होगा? x को। तो ग्राफ किसके अगेंस्ट बनेगा? h वर्सेस t के अगेंस्ट ग्राफ बनेगा। उसका जो ग्रेडियंट होगा दैट वुड गिव अस, उसका ग्रेडियंट हमें क्या देगा? हाफ g की वैल्यू देगा। फिर उसको फिर रीअरेंज करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ g आउट ऑफ इट। ये देखो, h वर्सेस t स्क्वायर, ग्रेडियंट u ओवर x, u की वैल्यू क्या बन रहा है? h, और x की वैल्यू, t की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? जो भी हमारे पास यहाँ पे निकलेगी। फॉर एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर केस ग्रेडियंट की वैल्यू निकला 0.84 and 0.20 for the value of h and t. ठीक है, दैट वाज इक्वल टू g by 2। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? g की। तो ग्रेडियंट के साथ 2 को जाके क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। इट्स 8.4। विल इट बी एन एक्यूरेट वैल्यू? 9.8 के क्लोजर है। ठीक है, तो आगे फर्दर ऑन ये भी डिटेल डिस्कस हो सकती है कि चेक करें कि वेदर इट्स एन एक्यूरेट और अ प्रिसाइज रीडिंग। ऑब्वियसली प्रिसाइज रीडिंग को डिस्कस करने के लिए वी नीड टू टेक द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इनटू अकाउंट कि हम किसको यूज करें। प्लस ये आगे लिखा भी उन्होंने।
ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में रिटेन, वो उन्होंने मैग्नेटिज्म के थ्रू भी उसको टिकर टेप के हेल्प आउट से भी किया हुआ है, उसकी वजह से हमारे पास कुछ अनसर्टेनिटीज आ सकती हैं वैल्यूज के अंदर। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है मे बी शायद, हाँ यहाँ से हम लोग बॉल को ड्रॉप करते हैं, वी हैव अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ दैट, जैसे ही वो उसको टच करेगा हमारे पास टाइमर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। अगेन हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। बट द थिंग इज कि उसमें कह रहे हैं इसमें अनसर्टेनिटी के रिजल्ट्स आ सकते हैं। एज यू कैन सी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक एरर, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन एंड ऑफ करने में थोड़ा सा टाइम लगा देता है उस चीज को, तो हमारे पास एरर उसके अंदर आ सकता है। Measuring the height is awkward. You can probably only find out the height to within 1 millimeter at best. Because हमारे पास जो स्केल होता है वो 100 सेंटीमीटर का होता है। वन रीडिंग उसके ऊपर किसको शो कर रही होती है, 1 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर के इक्वल होती है हमारे पास। तो उस बेसिस पे वो हमसे कह रहा है नॉर्मली हमारे पास जो मीटर रूल यूज होता है उसके अंदर कितनी पॉसिबल वैल्यूज आ रही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव उसकी। अब so there is a random error in the value of h and this results in a slight scatter of the points. Random error scattering की वजह से आता है, वो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। And a degree of uncertainty in the final value of g. In order to correct that, time और h की वैल्यू को कैसे उसने करेक्ट करना है, if you just have one value of h and corresponding value of t, you can use uncertainty in h to find out the वो h की uncertainty प्लस 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ है, बिकॉज वो t स्क्वायर है, उसकी जो uncertainty निकलेगी इंटू 2 करके g की टोटल uncertainty हम लोग वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने उसको देखा भी हुआ। अब ये लाइट गेट वाला वही, ये किसको शो कर रहा था, L1 को, ये किसको शो कर रहा था, L2 को, डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन की वैल्यू जो टिकट टेप के लिए वहां पे यूज हुई थी, यहाँ पे उसने रिपीट किया, ये देख सकते हो आप, ये L1 ये L2 उनके रिस्पेक्टिव टाइम्स हमारे पास। ठीक हो गया। So that is what how we find out the gravity using 3 experiments. पहला एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला है, एक टिकर टेप वाला है हमारे पास, और एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास हुआ था उसमें स्लाइड करते हैं थ्रू द वो, हम टाइमर ऑन कर देते हैं, मतलब बिल्कुल पीक से यहाँ से हम बॉल को ड्रॉप करते हैं, हमें इस चैनल की लेंथ पता होती है, व्हेन वी ड्रॉप इट फ्रॉम हेयर वहां पे हम टाइमर को ऑन कर देते हैं, यहाँ से स्टॉप वॉच को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ इट और हम अपना आंसर, अगेन वही फॉर्मूला लगा के y is equals to mx plus c की क्वेश्चन पुट ऑन